Hello students, welcome to online class. This is class 7th English grammar. My name is Sanjam Srivastav, your English grammar teacher. Students, today we will study chapter number 15, non-finite verbs. Students, आज हम लोग यहाँ पर नॉन फिनाइट वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। नॉन फिनाइट वर्ब्स क्या होता है और इससे रिलेटेड रूल्स क्या क्या होते हैं, इन्हें हम समझेंगे। नॉन फिनाइट वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता है टेंस के चेंज होने पर, पर्सन के चेंज होने पर और नंबर के चेंज होने पर। इस तरह के वर्ब को नॉन फिनाइट वर्ब कहा जाता है। नॉन फिनाइट वर्ब्स, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नॉन फिनाइट वर्ब्स. What are these? Infinitive, participles, gerunds. तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल है टू सिंग, टू राइट एट्सेट्रा। यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पर इन्फिनेटिव को लेते हैं। तो इन्फिनेटिव में जो है टू सिंग, जैसे कि सिंग क्या है, वर्ब है और वर्ब से पहले जो है टू लगा हुआ है, तो ये हो गया है इन्फिनेटिव। टू राइट, राइट क्या है, राइट जो है वर्ब है और राइट से पहले जो है टू ऐड है, तो यानी कि टू राइट, ये है आपका इन्फिनेटिव। इस तरह के वर्ड्स को, यानी वर्ब्स टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ये रूल होता है जिससे हम इन्फिनेटिव बनाते हैं। ओके, आज हम यहाँ पर इन्फिनेटिव को देखेंगे। इन्फिनेटिव क्या है और कैसे जो है इसको हम इस तरह के सेंटेंसेस को बनाते हैं। ओके, अब देखिए इसी तरह से यहाँ पे देखिए पार्टिसिपल दिया गया है। पार्टिसिपल्स में क्या होता है, पार्टिसिपल्स में है वर्ब प्लस आईएनजी, यानी वर्ब प्लस आईएनजी का जो रूल बनेगा आपका, देखिए यहाँ पर आप देखिए इन्फिनेटिव का जो रूल है, देखिए इन्फिनेटिव के लिए टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, ये इसका स्ट्रक्चर है जिस तरह से हम इसको बनाएंगे। जीरंड में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा और आईएनजी लग जाएगा। जैसे कि सिंग, SING, सिंग है, फिर आईएनजी लग जाएगा, सिंगिंग, SING, सिंगिंग। तो ये हो गया आपका जीरंड। और अगर इन्फिनेटिव बनाना होगा तो इन्फिनेटिव के लिए क्या करेंगे, इन्फिनेटिव के लिए होगा टू सिंग, SING, सिंग। तो ये चीज़ हो गया इन्फिनेटिव। अब यहाँ पर देखेंगे पार्टिसिपल पार्टिसिपल 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में रूल है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसमें आईएनजी यूज ऐड कर दिया जाएगा, तो बन जाएगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकंड है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया जाता है। इस तरह से करके ये इसका सेंटेंस बनाया जाता है। नाउ लेट्स सी इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मीन्स इन्फिनेटिव विथ टू। देखिए इन्फिनेटिव जैसे कि टू यूज करके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में टू ऐड करके बनाया जाता है।
ये इन्फिनेटिव दो तरह के होते हैं। एक इन्फिनेटिव होता है जिसमें टू के साथ बनता है, टू लगा करके, दूसरा होता है बेयर इन्फिनेटिव। अब इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अलाउ मी टू गो होम, अलाउ मी टू गो होम। अब यहाँ पर देखिए टू गो क्या है, इन्फिनेटिव है, यानी कि वर्ब क्या है, गो क्या है, गो आपका वर्ब हो गया है और टू यहाँ पे ऐड हो गया है, यानी कि अब ये इन्फिनेटिव बन गया है, अलाउ मी टू गो होम। दूसरा एग्जांपल देखिए, लेट मी गो होम, लेट मी गो। अब यहाँ पर भी जो है गो लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर टू नहीं है, तो टू न लगाने से यहाँ पर क्या होता है, ये बेयर इन्फिनेटिव बना है। तो आपने यहाँ पर देखा कि इन्फिनेटिव टू और बेयर इन्फिनेटिव, दैट मीन्स विदाउट टू का एग्जाम्पल्स किस तरह से शो किया गया है। अब आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे यूज ऑफ इन्फिनेटिव। चलिए अब यहाँ पर हम लोग यूज ऑफ इन्फिनेटिव पर देखेंगे। ओके, द इन्फिनेटिव में बी यूज्ड, इन्फिनेटिव को हम कितने तरह से कैसे यूज कर सकते हैं, अब वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स टेक हियर एज द सब्जेक्ट ऑफ, एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। देखिए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब यानी कि हर एक सेंटेंस में वर्ब होता है, हर एक सेंटेंस में जो है आपका वर्ब रहता है। और अब यहाँ पर जो है इन्फिनेटिव का यूज़ सब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा। किस तरह से करेंगे, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, टू ड्राइव फास्ट ऑन ए क्राउडेड रोड इज डेंजरस। अब देखिए सबसे पहले तो हमें किसी भी सेंटेंस में वर्ब को फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर है वर्ब, वर्ब है फास्ट, तो वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, और बाद में होता है ऑब्जेक्ट। तो देखिए अब ये है आपका वर्ब और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू ड्राइव। अब देखिए तो ड्राइव क्या है, ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखा है कि जो इन्फिनेटिव बनाते हैं, इन्फिनेटिव जो बनाते हैं वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस टू से बनता है। यानी कि यहाँ पर देखिए ड्राइव जो वर्ड दिया गया है, यहाँ जो ड्राइव वर्ड लिखा गया है वो वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसके साथ टू ऐड कर दिया गया है, तो यानी कि वर्ब को टू ऐड कर देने से उसको हमने यहाँ पर क्या बना दिया है, सब्जेक्ट बना दिया है, वो सब्जेक्ट हो गया है। अब देखिए यहाँ पर टू ड्राइव, टू ड्राइव क्या है, सब्जेक्ट है, फास्ट क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो टू ड्राइव सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि वो सब्जेक्ट के प्लेस पर आया हुआ है, इसीलिए हम इसे सब्जेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये था पहला। दूसरा एग्जाम्पल भी इसी तरह से है, यू कैन सी टू एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। अब देखिए टू एक्सरसाइज सब्जेक्ट है, इज जो है वर्ब है, तो वर्ब से पहले जो है आपका एक्सरसाइज, टू एक्सरसाइज आया, तो यहाँ पर ये टू एक्सरसाइज इन्फिनेटिव है, यानी वर्ब में टू ऐड कर दिया गया है, ये। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा चीज़ है यहाँ पर नंबर बी, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। अब इन्फिनेटिव का यूज़ ऑब्जेक्ट की तरह होगा, ऑब्जेक्ट की तरह। देखिए किस कैसे होता है ये चीज़, यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए मेन है आपका वर्ब है, तो वर्ब है लव। तो जैसा कि बताया गया है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका जो एक सीक्वेंस होता है सेंटेंस बनाने का, वो इस तरह से रहता है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए अभी तक जो हमने जो पहले रूल पर हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट टू इन्फिनेटिव लगा करके यहाँ पर हमने देखा इन्फिनेटिव का यूज सब्जेक्ट की तरह, अब हम ऑब्जेक्ट की तरह देखेंगे। अब देखिए अब यहाँ पर वर्ब की बात, ये है ऑब्जेक्ट टू सिंग। टू सिंग मीन्स ये इन्फिनेटिव बन गया है। सिंग क्या है,
सब वर्ब है और इसके साथ टू ऐड कर दिया गया है तो हो गया आपका टू सिंग, यानी कि ये आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस सेंटेंस में इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल है बॉयज लाइक टू प्ले क्रिकेट। अब देखिए यहाँ पर ये आपका सब वर्ब है और ये इन्फिनेटिव है टू वर्ब, तो ये हो गया आपका बॉयज लाइक टू प्ले। अब यहाँ पे प्ले क्रिकेट, तो प्ले क्या कर रहा है, इन्फिनेटिव का वर्क, ये इन्फिनेटिव है और ये काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का। इज दैट क्लियर? यस। नाउ कम टू सी नंबर। एज एन एग्जाम्पल एज नाउन प्लस इन्फिनेटिव। अब यहाँ पर जो देखिए नाउन प्लस इन्फिनेटिव का काम करता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का जब काम करेगा, एडजेक्टिव के रूप में किस तरह से इन्फिनेटिव वर्क करता है ये देखिए। एग्जाम्पल से समझेंगे। आफ्टरनून इज नॉट द टाइम टू प्ले। अब यहाँ पर आपने देखा, अब द टाइम क्या है, नाउन हो गया है, टू प्ले क्या हो गया है, इन्फिनेटिव हो गया है, ठीक है, इन्फिनेटिव हो गया है ये चीज़, ठीक है। तो अब देखिए नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनता है, नाउन की जो डिस्क्राइब करे, जो वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो देखिए नाउन टाइम हो गया है और यहाँ पर टू प्ले, आफ्टरनून इज नॉट द टाइम टू प्ले, यानी कि ये यहाँ पर काम कर रहा है, इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसको, ये एडजेक्टिव का ओवरऑल ये क्या शो कर रहा है, ये एडजेक्टिव शो कर रहा है। ओके, एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल ऑल्सो सेम, द फूड टू ईट। अब देखिए यहाँ पर द फूड टू ईट, द फूड टू ईट। ओके, द फूड क्या है, नाउन है, और ईट क्या है, यहाँ पे टू ईट ये वर्ब लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर टू ईट वर्ब का काम कर रहा है, तो ये पूरा हो गया इन्फिनेटिव। ओके, ये आपका क्या है, इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज नंबर डी पे आ जाइए, एज द कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए वर्ब कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है, इन्फिनेटिव जो है कॉम्प्लीमेंट का वर्क किस तरह से करता है। कॉम्प्लीमेंट क्या है, देखिए जैसे कि अब यहाँ पे ये सेंटेंस एग्जाम्पल से समझिए, रीतास ग्रेटेस्ट डिज़ायर इज टू सिंग। अब देखिए यहाँ पर जो सिंग है, टू सिंग इन्फिनेटिव है, टू सिंग क्या है, इन्फिनेटिव है। ओके, अब यहाँ पर देखिए टू इन्फिनेटिव, रीतास डिज़ायर ग्रेटेस्ट डिज़ायर इज। अब ये कॉम्प्लीमेंट, ये जो टू सिंग है ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, यानी कि ये इसको कंप्लीट कर रहा है, इस सेंटेंस को। कौन से सेंटेंस को, रीतास ग्रेटेस्ट डिज़ायर इज। अगर हम कहें सिर्फ इतने ही पार्ट को, अगर हम कहें इतनी ही बातों को सिर्फ कहें अगर कि रीतास डिज़ायर इज, तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, रीतास डिज़ायर ग्रेटेस्ट डिज़ायर इज, नहीं। तो रीता का डिज़ायर है, ग्रेटेस्ट डिज़ायर है, क्या है ये तो पता ही नहीं है। अगर हम इसको यहाँ पर इस पार्ट को अगर हम हाइड कर लें, इस पार्ट को अगर हम हाइड कर लें तो क्या होगा, यहाँ पर रीतास ग्रेटेस्ट डिज़ायर इज, यानी कि रीता का ग्रेटेस्ट डिज़ायर क्या है, जो वर्ड इस पार्ट को कंप्लीट करेगा वही आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। ओके, तो यहाँ पर जो कंप्लीट करने वाला काम है टू सिंग है, टू सिंग कॉम्प्लीमेंट। ओके, रीतास डिज़ायर इज टू सिंग, मतलब रीता का डिज़ायर क्या है, इच्छा क्या है, सिंग करना, गाना गाना। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, ही सीम्स टू बी स्टूपिड। अब देखिए अगर हम कहें सिर्फ ही सीम्स तक सेंटेंस रखें तो इसके पास यहाँ पर एक और सेंटेंस का नीड है, वर्ड का नीड है, ही सीम्स टू बी स्टूपिड। तो टू बी स्टूपिड यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये क्या है आपका, इन्फिनेटिव। ओके, इसी तरह से जो है हम इसको यूज़ करेंगे। अब एडवर्ब का भी काम करता है ये,
नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एडवर्ब वर्ब प्लस इन्फिनेटिव, यानी कि वर्ब प्लस इन्फिनेटिव, वी ईट टू लिव। अब देखिए वर्ब के साथ जो टू लीव का यूज हुआ है, एडवर्ब का ये वर्क कर रहा है। आई हैव कम टू बरी सीजर। अब टू बरी जो है क्या है, टू बरी आपका इन्फिनेटिव है, तो ये वर्ब है, और यहाँ पे ये वर्ब एडवर्ब का वर्क कर रहा है। ओके, सो दिस इज द ऑल अबाउट इन्फिनेटिव। यहाँ पर हमने क्या सीखा, यहाँ पर हमने सीखा, एक बार फिर से इसको जरा शॉर्ट में से देख लेते हैं। नॉन फिनाइट वर्ब में हमने देखा कि नॉन फिनाइट वर्ब 3 टाइप्स के होते हैं, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जीरंड। ठीक है, और इसके जो रूल्स होते हैं, ये रूल का हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इन्फिनेटिव 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, जीरंड फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। पार्टिसिपल 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसके रूल्स ये दिए गए हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सब चीज़ों को देखा। ओके, इसके साथ हमने देखा कि इन्फिनेटिव का यूज़ सब्जेक्ट की तरह होता है। कैसे होता है, वर्ब सब्जेक्ट का यूज़, इन्फिनेटिव का यूज जो है सब्जेक्ट की तरह होता है। इन्फिनेटिव का यूज़ ऑब्जेक्ट की तरह किस तरह होता है, ऑब्जेक्ट का यूज़ एडजेक्टिव की तरह किस तरह होता है, और ऑब्जेक्टिव का यूज़ कॉम्प्लीमेंट की तरह किस तरह होता है, और लास्ट में हमने देखा कि उसी इन्फिनेटिव का यूज़ एडवर्ब की तरह किस तरह से होता है। तो ये एग्जाम्पल से आपने यहाँ पर पूरा देखा यहाँ पर कि किस तरह से ये एग्जाम्पल्स यूज़ करके इसे किया गया है। आपको आपके पास बुक है, यू कैन रीड दिस बुक thoroughly, and this topic of infinitive has been completed, and we will come to the next point tomorrow, that is gerund. So we will study gerund tomorrow. Okay, so it is your homework to read gerund topic, page number 99 from textbook. Okay, so it has been completed of infinitive. So we will meet you next day with new topic, that is the gerund. Thank you very much.